कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, मतलब एक छोटी सी किताब से लेकर दूर आसमान के तारों तक, आखिर ये सब कुछ किस एक चीज से बना है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं पदार्थ की प्रकृति को। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। वो कुर्सी, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, या फिर ये स्क्रीन जिस पर हम ये सब देख रहे हैं, आखिर ये सब कुछ है क्या? भले ही ये चीजें कितनी भी अलग क्यों ना दिखें, इनमें एक बात कॉमन है। विज्ञान की भाषा में इन सभी को पदार्थ या मैटर कहा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पदार्थ है क्या, फिर इसकी 3 अलग अलग अवस्थाओं पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसे शुद्ध और मिश्रित इन 2 हिस्सों में कैसे बांटा जाता है, और फिर और भी गहराई में जाकर इसके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और सबसे छोटे हिस्से यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये पदार्थ है क्या? वो कौन सी चीज है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है? देखिए, विज्ञान में इसकी परिभाषा बहुत सीधी और साफ है। कोई भी चीज, कोई भी जो जगह घेरती है, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम है और जिसमें वजन यानी मास होता है, वो पदार्थ है। बस यही 2 शर्तें हैं। जैसे कोई पत्थर ले लीजिए, वो जगह भी घेरता है और उसका वजन भी होता है, तो वो पदार्थ है। और ये परिभाषा सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे चारों तरफ की हर चीज पर लागू होती है। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, और हाँ, हवा भी। शायद लगे कि हवा कैसे, पर हवा भी जगह घेरती है और उसका भी द्रव्यमान होता है। तो ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पदार्थ क्या है। अब अगला सवाल, क्या ये हमेशा एक जैसा दिखता है? नहीं, ये अलग अलग रूपों में मिलता है, जिन्हें हम इसकी अवस्थाएं या स्टेट्स कहते हैं। और हम इसकी 3 सबसे आम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी। सोचिए, बर्फ जो कि ठोस है, पिघलकर पानी यानी तरल बन जाती है, और उसी पानी को गर्म कर दें तो वो भाप मतलब गैस बन जाता है। तो बस तापमान बदलने से पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। इसी को कहते हैं इंटरकन्वर्जन। तो इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। कोई भी ठोस चीज जैसे पत्थर, उसका अपना एक फिक्स्ड आकार और वॉल्यूम होता है, वो नहीं बदलता। अब बात करें तरल की, जैसे पानी, उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार नहीं। उसे जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। और फिर आती है गैस। इसका तो ना आकार फिक्स्ड है ना वॉल्यूम। इसे जितनी जगह मिलेगी ये उतनी जगह में पूरी तरह फैल जाएगी। तो क्या हर पदार्थ एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं कि बनावट के हिसाब से पदार्थ को कैसे बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। शुद्ध पदार्थ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसमें सिर्फ एक ही तरह की चीज होती है। जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल शुद्ध सोना, उसमें सोने के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ है मिश्रण, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें बस आपस में मिला दी जाती हैं किसी भी रेशियो में। जैसे हमारी हवा, इसमें कितनी सारी गैसें मिली हुई हैं, या फिर नींबू पानी। अब मिश्रण में भी 2 टाइप है। एक है हेटेरोजीनियस, मतलब विषमांगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसमें मिली हुई चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे ये मेवों का मिक्सचर, इसमें बादाम, काजू, किशमिश सब अलग अलग दिख रहा है ना? और दूसरा होता है होमोजीनियस, यानी समांगी। इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि वो एक ही चीज लगती है। जैसे कोला या कोई शरबत, आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या मिला है। तो चलिए अब मिश्रण को छोड़कर वापस शुद्ध पदार्थ पर आते हैं। इसमें भी और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा होता है यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व या एलिमेंट किसी भी पदार्थ का सबसे बेसिक रूप है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी भाषा में अक्षर होते हैं, क, ख, ग। आप इन्हें और नहीं तोड़ सकते, है ना? ये सबसे बेसिक यूनिट है। वैसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, ये सब तत्व हैं। और जब यही अक्षर यानी तत्व एक खास तरीके से एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों को हम विज्ञान में यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। जैसे पानी H2O एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा ही जुड़ेगा। ये रेशियो बदला तो वो पानी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी खोज के सबसे गहरे, सबसे छोटे लेवल पर।
आखिर ये तत्व और यौगिक भी तो किसी चीज से बने होंगे ना? वो सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? खैर, इसका जवाब है परमाणु और अणु, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पहले अणु यानी मॉलिक्यूल को समझते हैं। ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा कण है जो अकेले रह सकता है और उसमें उस चीज की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल भी गीला ही होगा। और ये अणु किससे बनते हैं? वो बनते हैं परमाणुओं यानी एटम्स से। तो असली सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक तो परमाणु ही हैं। जब एक जैसे परमाणु जुड़ते हैं तो तत्व का अणु बनता है। जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन का एक अणु बना लेंगे। और जब अलग अलग तरह के परमाणु जुड़ते हैं तो यौगिक का अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी का एक अणु बना लेते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये जो परमाणु है ना, ये भी असल में और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा मजेदार होता है। एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कोट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देता है कि पदार्थ जो है वो असल में बहुत छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें हम अणु कहते हैं, और ये अणु बदले में उनसे भी छोटे कणों यानी परमाणुओं से बने होते हैं। चलिए, जाते जाते एक मजेदार सवाल छोड़ जाता हूं। एक हीरा जो दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक है, और दूसरी तरफ पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है वो कितना नरम होता है ना? पर कमाल की बात यह है कि दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। तो जरा सोचिए, ऐसा क्या है जो सिर्फ परमाणुओं के जुड़ने के तरीके को बदलकर एक चीज को इतना कठोर और दूसरी को इतना नरम बना देता है? Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.